सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल में दी हुई ये प्रॉब्लम, ठीक है, मीडियम कह सकते थे अगर इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके ना करें इसको, ठीक है। तो कल जो हमने प्रॉब्लम की थी, ठीक है, पैलिंड्रोम से रिलेटेड, जिसमें हमने केएमपी एल्गोरिदम यूज की थी, सिमिलर उसके जैसी ही प्रॉब्लम है। केएमपी एल्गोरिदम ही यूज कर रहे होंगे, इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना है, नीचे का कोड सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, कि भाई क्या कुछ इसमें अप्रोच बनने वाली है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई क्या है। तो स्टेटमेंट कह रही है यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, S1 एंड S2। द टास्क इज टू चेक इफ S2 इज ए रोटेटेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग S1। मतलब S2 आपको बताना है S1 के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन भी प्रेजेंट हो सकती है, ऐसे नहीं कि पूरी सिमिलर होगी, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी हो, डी शुरू में लगा हो फिर, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देखे ए बी सी डी S1 है, अब आपको S2 बताना है कि S2 इसका रोटेशन वर्जन है या नहीं, ठीक है। तो रोटेटेड वर्जन कैसे, देखो ये क्या है, ए बी यहाँ पे आ गया, फिर सी डी यहाँ पे, फिर सी डी यहाँ पे। इसका मतलब अगर आप S1 को रोटेट कर दो 2 स्टेप से तो वो आपका S2 बन जाएगा, तो आंसर आएगा इसका ट्रू, ठीक है। सिमिलरली इसका भी ट्रू है और इसका फॉल्स है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को ना पहले वाले को ही व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है, और कल वाले से इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो S1 है ना, वो है भाई ए बी सी डी। S2 है अपने पास, वो है जी सी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है, सी डी ई डी ए बी। तो अगर आप इसको देखो 2 बार रोटेट कर दो, डी ए बी सी, फिर रोटेट कर दो सी डी ए बी, तो ये दोनों आपस में सिमिलर बन गई। तो इसलिए कह रहा है कि हाँ भाई इसका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। अब देखो, अब इस ये स्ट्रिंग, ठीक है, किसी प्रकार की रोटेशन हो सकता है 2 कैरेक्टर आगे, हो सकता है 1 कैरेक्टर आगे, हो सकता है 3 कैरेक्टर आगे, हो सकता है सेम हो, ठीक है। तो एवरी, जितनी भी इसकी रोटेशन है, एवरी रोटेशन इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करती हो, हमें इस स्ट्रिंग को उस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, कि हम डायरेक्ट लीनियर वे में ही उसको फाइंड कर सके। क्योंकि अगर अभी आप लीनियर वे में फाइंड करने लगोगे तो सी आपको मिल जाएगा, सी मिल गया, डी आपको मिल जाएगा, डी मिल गया, उसके बाद स्ट्रिंग खत्म होगी, ए बी आपको नहीं मिला अगर आप लीनियर जाओगे। तो लीनियर जाने के लिए भी देखो ए बी सी डी, सी और डी आपको मिल गया, बाकी बचा हुआ कहाँ प्रेजेंट है, आगे। अगर वो आगे वाला मैं फिर से दोबारा आगे लगा दूं, इसका मतलब इसको मैं क्या कर दूं, 2 बार लिख दूं, फिर इसको मैं फाइंड करूं सी डी ए बी को, सी डी ए बी को, तो मेरी हर एक पॉसिबल जितनी भी रोटेशन बन सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग S2 की, वो मेरे पास इसके अंदर प्रेजेंट होगी। चाहे वो 1 बार वाली हो, चाहे 2 बार वाली हो, चाहे 3 बार वाली हो, ठीक है। 1 बार वाली कैसे होगी कि अगर आप ABCD को एक ही बार रोटेट करो तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, डी ए बी सी, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, डी ए बी सी, ठीक है। ABCD तो इसके अंदर प्रेजेंट ही है। 3 बार रोटेट करो, वो भी देख लो, 3 बार रोटेट करोगे तो आपका बनेगा BCDA। चेक करो वही प्रेजेंट है या नहीं, BCDA वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हर एक रोटेशन आपकी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको S1 को S1 प्लस S1 कर देना है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसके अंदर आपको फाइंड करना है भाई S2, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जैसे कल हमने क्या करा था, कल जो भी हमारे पास स्ट्रिंग थी, मान लो str थी, str प्लस एक डॉलर लिया था प्लस str, ठीक है। क्यों किया था ये काम, क्योंकि हमें क्या करना था कि प्रीफिक्स, जितनी भी जो भी प्रीफिक्स होगी, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ की वो इसकी सफिक्स भी होनी चाहिए, सिमिलर सी बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या, मान लो ये हमारे पास कल थी ए बी सी डी, ठीक है, डॉलर, फिर मेरे पास मान लो यहाँ पर था कुछ डी ए बी सी, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया उस केस में मेरे पास क्या था कि भाई 3 कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर और ये 3 कैरेक्टर, ये प्रीफिक्स ये सफिक्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो इंडेक्स होता आई का, ठीक है, वो मेरे पास कहाँ का, डी पर पॉइंट कर रहा होता कि डी वाला मैच नहीं करा है, ठीक है। तो आज के केस में क्या होगा, आज के केस में मेरे को ये वाली जो स्ट्रिंग रहेगी, मतलब S2, ठीक है, S2 प्लस डॉलर आ गया, S2 को मैच करना है मेरे को किस में, S1 प्लस S1 के अंदर, इसके अंदर मैच करना है। तो आज जो होना चाहिए, आज क्या होना चाहिए कि ये जो आई इंडेक्स है ना भाई, वो इस डॉलर पर आ जाना चाहिए। अगर इस डॉलर पर आ गया, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो S2 स्ट्रिंग है पूरी, वो मेरी प्रेजेंट है इस S1 प्लस S1 के अंदर। वो कोई भी रोटेशन हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 बार रोटेट किया हो, 1 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, जितनी मर्जी बार किया हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। अगर मेरे सारे करेक्टर मैच हो जाते हैं तो मेरा जो आई है वो डॉलर पर पॉइंट कर जाएगा, या कह लो आई जो है अगर इसकी लेंथ 4 है तो 4 पर पॉइंट कर जाएगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। देखो कैसे, अब एग्जांपल लिख लेते हैं अपना। S1 क्या था जी, ए बी सी डी,
S2 क्या था जी, CDAB। तो हम क्या स्ट्रिंग बनाएंगे, S2 प्लस डॉलर, डॉलर लगा लो, हैश लगा लो, आपकी मर्जी है, S1 प्लस S1, ठीक है। तो स्ट्रिंग बनेगी CDAB डॉलर ABCD बन गई जी। हमें वही काम करना है, आई यहाँ पर रखना है, जे यहाँ पर रखना है, ठीक है। जिसने कल वाली वीडियो ना देखी हो, आप उसको भी एक बार देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक हमें KMP एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है, कल मैंने ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। LPS एरे बना लेंगे। LPS एरे क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर हमें बीच में मैच नहीं मिलता, जैसे मान लो जे और आई वाला आपस में मैच नहीं होता, अभी तो यहीं पर ही नहीं हो रहा है सी और डी आपस में मैच, ठीक है, आगे जाके काफ़ी चीज़ें मैच हो जाती है, फिर मैच नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट शुरू से स्टार्टिंग करने की जरूरत ना पड़े, अगर बीच में कहीं से आप चला सकते हो गड्डी अपनी, ठीक है, मतलब बीच में कुछ करेक्टर आपके मैच्ड पड़े हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से चला लो। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा जीरो, इनिशियली सारी वाली जीरो रहेगी, ठीक है। अब जे और आई वाला क्या मैच करा है, नहीं मैच नहीं करा, ठीक है। और आई कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, आई जीरो पर ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आई को उससे पीछे तो हम कर नहीं सकते कि सी से पीछे कोई कैरेक्टर पड़ा उससे जे मैच कर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें सिंपल सा क्या है, जे को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो ही रहेगा, जे आगे बढ़ा, क्या सी और ए आपस में मैच करा, नहीं भाई। क्या सी और बी आपस में मैच करा, नहीं भाई, ठीक है। फिर डॉलर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी जीरो रहेगा, ये डॉलर के लिए भी। फिर ए पर आएंगे, फिर बी पर आएंगे, फिर जैसे सी पर आएंगे तब यहाँ पर मैच होगा, ठीक है। मान लो ये LPS एरे का अगला पार्ट है, ठीक है। इसी एरे का पार्ट है ये वाला भी, ठीक है। इतने अपने पास स्पेस नहीं है तो इसलिए नहीं लिख रहे। जैसे सी पर आया जे, आई आपका यहीं पर है, आपने क्या देखा कि भी दोनों मैच हो गए। मैच हो गए तो आप कहोगे कि हाँ भाई यहाँ पर इस सी पर, इस सी के लिए प्लेस है, यहाँ पर वन लेंथ मेरी मैच है। डी पर आए, आपने देखा कि भाई हाँ जो डी है भाई वो तो मैच हो गया, डी मैच हो गया। आप क्या कहोगे कि आपकी लेंथ कितनी मैच होगी, दो, ठीक है। फिर आई आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, आपकी लेंथ क्या होगी भाई, तीन, ये भी मैच हो गया। फिर आई यहाँ पर, जे यहाँ पर आया, आई यहाँ पर आया, आपकी लेंथ क्या मैच होगी, चार। फिर जैसे आपने देखा आई आपका क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, स्ट्रिंग मतलब ये वाली स्ट्रिंग आपकी पूरी मैच होगी, ठीक है। लेंथ आपकी चार पूरी मैच होगी, आपको सिंपल टर्न कर देना है भाई ट्रू। अदरवाइज आपका कभी भी आपका आई इसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मान लो कुछ ऐसा होता कि CDA मैच कर जाता, CDA मैच कर जाता, आगे कुछ ऐसी चीज पड़ी होती जो मैच ना करती, सपोज कर लो, ठीक है, मैच नहीं करती, तो आपका आई दोबारा पीछे आ जाता भाई, ठीक है। या तो जीरो पर आ जाता, या फिर इस एरे का यूज करके हम उसको ऑप्टिमल प्लेस पर अपना प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वो सारी डिस्कशन हम कल भी कर चुके हैं, एक बार आप जरूर देखना कल वाली वीडियो भी उससे, क्योंकि उसमें ना, इसमें मेरे पास क्या है, इसमें एग्जांपल इस तरह का है कि उसमें मैच कर रहा है, ठीक है। और मतलब डुप्लीकेट कैरेक्टर, ये जो हमने एग्जांपल है इसमें ज़्यादा डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं पड़े हैं। तो जो कल वाला हमारा क्वेश्चन था उसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर भी थे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो वाले आप जरूर देख सकते हो वीडियो। तो इस तरह से हमारी जो है वो प्रोसेसिंग चल रही होगी, ठीक है। टाइम और स्पेस क्या लगेगा, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ये स्ट्रिंग क्या है, जो भी लेंथ है, दोनों स्ट्रिंग की पहली बात तो सेम है, दोनों की सेम है। एक तो ये उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर यहाँ पर दो बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो 3n कह लो आप, 3 आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ n, सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी आल्सो ऑफ n, ठीक है। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो सबसे पहले तो एक अपना स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है, str। उसमें क्या करना था अपने को, S2 प्लस डॉलर, ठीक है, प्लस S1 प्लस S1 बन गई जी स्ट्रिंग, ठीक है। इसको एक बार ओके भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो, ठीक है। एक LPS एरे बना लेते हैं n साइज का, जीरो से उसको कर लेते हैं फिल। एक अपने पास आई भी ले लेते हैं जीरो से, ये ले लेते हैं अपने पास 1 से, ठीक है। वही सेम काम, जब तक j लेस देन है n से, इफ ऐसा हो जाता है कि str ऑफ i इक्वल हो जाता है str ऑफ j, ठीक है। तो सिमिलर काम, LPS ऑफ j प्लस प्लस इक्वल टू प्लस प्लस आई क्यों कर रहे हैं, मतलब पहले इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं कि हम वहां पर देखो आई जीरो पर है, अगर जीरो वाला करेक्टर मैच कर गया तो एक्चुअल में क्या हुआ कि वन लेंथ मैच करी, ठीक है। तो उसको वन करके हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, और आई इंक्रीमेंट भी कर दे रहे हैं, अगले करेक्टर पर भी पॉइंट करा दे रहे हैं। सिमिलरली जे भी इंक्रीमेंट हो जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है कि इफ आई इक्वल हो जाता है S2 डॉट लेंथ के, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर m ले सकते हो, S2 डॉट लेंथ, S2 ले लो, S1 ले लो, दोनों की लेंथ तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो m, कि हाँ भाई पूरे कैरेक्टर मैच कर गए, इसका मतलब रिटर्न कर दो भाई ट्रू, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं एल्स इफ, अगर कैरेक्टर मैच नहीं करता आई और जे वाला, हमें चेक करना है क्या आई
जीरो पर पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर जीरो पर नहीं पड़ा है तो आई को पॉइंट करा दो एलपीएस एरे का यूज करके, जहां पर भी ऑप्टिमली प्लेस हो सकता है वहां पर, ठीक है। वरना फिर तो एक ही ऑप्शन है कि जे को प्लस प्लस करो, अगले कैरेक्टर से मैच करो उसको, लास्ट में रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर कभी रिटर्न ट्रू नहीं होता। अब इसको एक बार चलाकर भी देख लेते हैं ना, इसको करते हैं छोटा, चलाकर देखते हैं भाई क्या कुछ सीन है, ठीक है। सही चलना चाहिए वैसे तो, कुछ एरर आएगा तो देख लेंगे। और इसको अपना चैट जीपीटी की तरफ भी लेकर चलेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको ले जाने के लिए, इसको किया अपने कॉपी, ये वो सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ पहले। इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, चलो भाई देखते हैं क्या कुछ, आप तो कुछ बढ़िया ही चेंज करा दे, है ना। अभी तो कुछ लिखना स्टार्ट, कोड सीम्स टू बी यूज, हाँ भाई ठीक है ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चेक किया इन्होंने, लेंथ इक्वल नहीं है, हमारे केस में इक्वल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इन्होंने तो भाई इन बिल्ड फाइंड फंक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है, वो हम नहीं कर रहे हैं यूज़, तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको करते हैं करो सकते हैं जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम, ठीक है। टेम्प अपना स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, स्ट्रिंग के साथ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, एस2 अपेंड कर दिया, फिर डॉलर, ठीक है, फिर S1 सब कुछ अपेंड हो गया जी। उसके बाद उसकी लेंथ निकाल ली एन, आई को 0 पर, जे को 1 पर, एम में क्या रख लिया S2 की लेंथ, ठीक है। एलपीएस एरे बना लिया, उसको 0 से फिल कर लिया, ठीक है। अब ये जो टेम्प स्ट्रिंग बिल्डर था उसको एक एसटीआर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब वाइल लूप रन करी, अगर एसटीआर पर जो करेक्टर पड़ा आई पर और जे पर जो मैच कर जाता है तो आई को प्लस प्लस करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे, एलपीएस एरे को भी अपडेट करेंगे, ठीक है। अगर पूरा आप S2 स्ट्रिंग को मैच कर लेते हो तो रिटर्न कर दोगे ट्रू। अगर करेक्टर मैच नहीं करता तो आपको चेक करना आई कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, अगर 0 पर पॉइंट नहीं कर रहा तो एलपीएस एरे के अकॉर्डिंग उसको जो भी ऑप्टिमल प्लेस होगा वहां पर पॉइंट करा देंगे, ठीक है। वरना तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जे को करो प्लस प्लस, लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रिटर्न फॉल्स क्यों करा, क्योंकि कभी रिटर्न ट्रू हुआ ही नहीं, बीच में रिटर्न ट्रू अगर हो जाएगा तो फॉल्स कभी होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, एक बार इसको भी रन कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। रन किया देखते हैं भाई, ठीक है सही चल रहा है, इसको करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपना लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम आ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।